गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू यू ऑल। बच्चों, कल हम लोग अपने टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, टॉम सॉयर, जिसको जो है मार्क ट्वेन ने लिखा है। इसमें हमने पढ़ा कि टॉम सॉयर एक छोटा बच्चा रहता है जिसके माता पिता नहीं होते हैं। वो अपनी बूढ़ी मासी के पास रहता है। बच्चा बड़ा ही शरारती है और छोटा भी है और पढ़ना नहीं चाहता है, ना ही काम करना चाहता है आज, और शरारत ज़्यादा करना चाहता है। जिसमें कल वो लड़का जेम चुरा रहा होता है, जब उसकी आंटी देखती है और कहती हैं, टॉम तुम क्या कर रहे हो, जेम चुरा रहे हो ना, और अपने मुंह में चारों तरफ लगा रहा होता है। और उसके बाद उसको कहती हैं कि अब मैं इसको डांटूंगी, अगर नहीं डांटूंगी तो इसकी शरारतें इस तरह से बढ़ती चली जाएंगी और इसके लिए मुझे उसे पनिश करना होता है। जैसे ही वो अपनी स्टिक उठाती हैं, वो कहता है आंटी पीछे देखो पीछे देखो, और उसके बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ती हैं वो भाग करके चारदीवारी पर चढ़ जाता है। आंट पॉली बहुत गुस्सा होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी बेवकूफ़ी पे जो है और उसकी चालाकी पे हंसी आ जाती है। लेकिन फिर वो सोचती हैं कि आज तो हमें इसकी चोरी के लिए, बदमाशी के लिए आज हमें इसको पनिश करना होगा, नहीं तो इस तरह से इसकी आदतें बढ़ती जाएंगी और ये लड़का अच्छा नहीं बन पाएगा। क्योंकि मुझे मैं इसको प्यार तो करती हूँ, लेकिन मुझे इसकी पूरी परवरिश करनी है, इसका विकास करना है, इसको अच्छा बच्चा बनाना है। अब आगे हम देखते हैं, इसलिए मुझे इसको पनिश भी करना होगा अच्छे कार्य के लिए, उसको बुरे कार्य के लिए पनिश करना होगा, अच्छे कार्य के लिए मुझे इसको प्रोत्साहित करना होगा। इसलिए देखिए किस प्रकार से तो उन्होंने उसे पनिश करने का आइडिया खोजा कि अगले दिन सैटरडे है, सैटरडे को स्कूल बंद रहता है, मैं उस दिन इससे काम कराऊंगी, यही उसकी सजा होगी। अब आगे हम देखते हैं। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे। अगला दिन क्या था? सैटरडे। द स्कूल वॉज शट। पूरा स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री। और सब विलेज के गांव के सभी बच्चे फ्री थे। इट वॉज ब्यूटीफुल डे। उन सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा दिन था। द सन वॉज शाइनिंग। सूर्य निकला हुआ था। द बर्ड्स वर सिंगिंग। चिड़िया चहक रही थी। द ट्रीज एंड द फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, है ना। फ्लावर्स, फूल खिले हुए थे, पेड़ पौधे सभी ताजगी भरे हुए लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग। बेशक रूप से ऐसे मौसम में टॉम भी स्विमिंग करने जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग। और गांव के और सभी उसके सारे दोस्त, सभी बच्चे जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम इस समय बड़े दुखी मन से बाहर आता है। इन वन हैंड ही हैड ए लॉन्ग ब्रश। उसके एक हाथ में एक लंबा सा ब्रश होता है। इन द अदर ही कैरीड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश। दूसरे हाथ में उसके एक बाल्टी रहती है जिसमें चूने का पानी भरा रहता है। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस। उसकी आंट ने उसे आज चारदीवारी की पुताई करने को कहा था, यही उसकी सजा थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम बहुत ही दुखी मन से चारदीवारी को देखता है। हाउ हाई इट इज। ये कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज। कितनी लंबी है। ही थॉट। उसने सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 फीट। और सचमुच में उस चारदीवारी की हाइट जो है वो 9 फीट की थी। एंड इट्स लेंथ वॉज 30 यार्ड। और इसकी चौड़ाई, लंबाई जो है वो 30 यार्ड की थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश। उसके बाद टॉम अपना ब्रश जो है वाइट वॉश चूने के पानी में डालता है। ही ड्रू इट्स स्लोली अक्रॉस द फेंस। और धीरे से वो एक फेंस पर, चारदीवारी पे एक निशान बनाता है। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क। इससे तो बहुत छोटा सा वाइट मार्क होता है। टॉम ट्राइड अगेन। टॉम ने फिर कोशिश की। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क। फिर एक छोटा सा वाइट मार्क बनता है। टॉम सेड एंड शाइड हैवली। उसके बाद टॉम बैठ जाता है और लंबी, साइड माने लंबी सांस लेना, लंबी सांस देता है। ही लुक्ड आउट ऑल द थिंग्स। ही टूक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट। फिर उसके बाद उसके पॉकेट में जितना भी सामान रहता है उसको निकालता है। ही हैड सम मार्बल्स, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग्स एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज। उसके पॉकेट में उस समय कुछ कंचे होते हैं और सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, कुछ छोटी छोटी रस्सियाँ होती हैं। 2 or 3, 2 या 3
टूटे हुए खिलौने होते हैं। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस ही थॉट। उसने कहा अरे इन सब चीज़ों को लेकर के तो कोई वाइट वॉश कर नहीं देगा। नो आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान। नहीं, मुझे दूसरी योजना बनानी होगी काम कराने के लिए। बहुत चालाक बच्चा था ना, तो काम करना नहीं चाहता था, किसी और से ही यही काम करवाना चाहता। ही थॉट एंड थॉट, फिर वो सोचता है। सुन ही हैड एन आइडिया, और जल्दी ही उसको एक आइडिया मिल जाती है, दिमाग में आ जाती है एक चालाकी। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगेन वर्किंग हार्ड। फिर वो अपना ब्रश उठाता है, अब इस बार वो बड़े मेहनत से जो है अपना ब्रश करना शुरू कर देता है, पुताई करना शुरू कर देता है। बेन रॉजर वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, और नीचे गली में आगे बेन रॉजर आ रहा होता है। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम ने इस प्रकार से जो है प्रिटेंड किया, बहाना किया जैसे वो उसे देख ही नहीं रहा है। ही वर्कड हार्डर देन एवर, अब पहले से और तेज मेहनत कर दिया उसको देख करके। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, बेन जो है उस समय एक एप्पल खा रहा होता है। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, और वो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए बिग शिप, वो इस तरह से बहाना करते जैसे वो एक कोई बिग शिप हो। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वो इस तरह से रोल कर रहा हो, चल रहा हो, भ्रमण कर रहा हो आसमान में। He was giving order in a loud voice and the ship was obeying them। जैसे कि वो जो है शिप माने पानी की जहाज चल रही हो, पानी में तैर रही हो, और वो कमांडर हो, मतलब उसको कमांड कर रहा हो, तेज आवाज़ में आवाज़ दे रहा, और उसी के अनुसार जो है जहाज की दिशा मुड़ रही हो। ही केम अप टू टॉम, वो टॉम के पास आया है और कहता है ही रब्ड हिज आइज, वो अपनी आंखें मसलता है। वाई टॉम, टॉम क्यों? ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, बड़े सरप्राइज के साथ बड़े आश्चर्य से अपनी आंखें मलता है कि अरे ये टॉम कैसे वर्क कर सकता है। और वो अपनी आंखें मलता है और कहता है अरे टॉम यू आर वर्किंग, तुम तो काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम कुछ नहीं बोलता है। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग, वो लगातार अपनी वाइट वॉशिंग करता रहता है। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपने कार्यों में बहुत इंटरेस्ट ले रहा हो। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, फिर कहता है टॉम तुम काम कर रहे हो। बेन ने दोबारा यही शब्द को दोहराया। ओह इट इज यू बेन, आई डिडंट नोटिस यू, अरे तुम बेन हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। आई एम जस्ट गोइंग टू फॉर ए स्विम, मैं तो अभी जा रहा हूँ तैराकी करने। यू डोंट वांट टू कम, तुम नहीं आना चाहोगे? डू यू? यू लाइक वर्किंग डोंट यू, तुम्हें काम करना पसंद है ना? इस तरह से वो कहता है। अब देखिए इसको हम यहीं तक आज पढ़ाते हैं। अब आगे आज आप इसके जो बोध प्रश्न पीछे दिए गए हैं उसको आप सभी कर कीजिए और हमें दिखाइएगा। जिसको समझ में नहीं आता है वो पूछिएगा। पहला है बोध प्रश्न का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जो इसमें दिए रहते हैं उसको आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए पहला स्टैंजा का वो पैराग्राफ का है द ओल्ड लेडी फार अवे, ठीक है। ये यहाँ से लेके द ओल्ड लेडी से शुरू है और ये है फार अवे। कैसे ही वो ओल्ड लेडी से बहाना बनाता है। ये है द ओल्ड लेडी, यहाँ से शुरू है फर्स्ट पेज से, ठीक है। सून ही वॉज फार अवे, ठीक, यहाँ तक। इसमें से आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न आपका क्या था कि इसमें से व्हाट डिड आंट पॉली सी व्हेन शी टर्न राउंड क्विकली, जब वो पीछे मुड़ती है तो उनको क्या दिखाई देता है? तो आंट पॉली सा नथिंग, ठीक। व्हाट डिड आंट पॉली आस्क एंग्रली, ठीक है, उन्होंने क्या गुस्से में कहा, ठीक है।
इसको आप आंट पॉली आस्क इंग्रली, जो शब्द इसके मिलते रहेंगे पैराग्राफ से, वहीं पर इसका उत्तर कहाँ से शुरू होता है वो वाक्य, कहाँ पर फुल स्टॉप आ जाता है, उसने में उसका आंसर मिल जाएगा। फिर इसके और क्वेश्चन से हैं, राइट द नेम ऑफ द लेसन, किस लेसन से लिया गया है, टॉम सायर, है ना, विच द एबो स्टेंजा हैज बीन टेकन इज द, एंड फिर लिया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, और इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है, ठीक है। मार्क ट्वेन इज द, यहाँ हु की जगह आप मार्क ट्वेन लिखेंगे, इज द ऑथर ऑफ द लेसन। तो यहाँ क्या लिख देंगे, राइट को हटा देंगे, राइट की जगह क्या लिखेंगे, टॉम सायर इज, ठीक। फिर अगला है, व्हाई डिड आंट टेक हर स्टिक एंड रेज इट हाई, ठीक है। आंट पॉली ने स्टिक क्यों लिया और हाई, बिकॉज शी वांटेड टू स्ट्राइक द हार्ट, ठीक, टॉम को कस के मारना चाहते थे। फ्रॉम द पैसेज स्पीक आउट द वर्ड्स विच मीन्स द फॉलोइंग, रैपिडली, रैपिडली माने क्विकली, इसका अर्थ कौन सा शब्द है जिसका अर्थ रैपिडली, शीघ्रता से, तो ये होगा जो है क्विकली। अपॉर्चुनिटी माने चांस, मौका, ठीक है। ये आपके इस तरह से हमने पहले पैराग्राफ का आपको क्वेश्चन आंसर बताया है, इसी तरह से इस पैराग्राफ को और इस पैराग्राफ को दोनों को आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप के थ्रू इसका आंसर हमें भेजना है। और अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो चाहे लिख करके या वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ओके।